हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम सीखेंगे एमआरआई एंकल के एमआरआई हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट की आईडी, फिर पेशेंट का नेम और फिर एज, मेल, सेक्स, उसके बाद वेट और फिर ऑपरेटर का नाम और उसके बाद स्टडी, कौन सी स्टडी हम कर रहे हैं। तो नेम लिखने के बाद हम वहीं पर मेंशन कर देंगे कि लेफ़्ट है या राइट है। हम लेफ़्ट का करने जा रहे हैं, इसलिए वहीं पर हमने लेफ़्ट का मेंशन कर दिया। मेल है और एज, वेट यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद इंग्लिश लगाएंगे और ऑपरेट हम कर रहे हैं तो इसकी, उसके बाद स्टडी यहाँ पे एमआरआई लेफ्ट एंकल। और उसके बाद पेशेंट एरिएंटेशन, टेबल एरिएंटेशन, पेशेंट की पोजीशन किस साइड की है इस कर देंगे और फिर उसके बाद रन कर देंगे। प्रीवियस उठा सकते थे, लेकिन यहाँ से सेंड करेंगे, सेंड टू एग्ज़ाम और टर्न कर देंगे। इस समय इस मशीन में जो है वो प्रीवियस उठाने के लिए आप जाइए और प्रीवियस सर्च करिए और सेंड टू एग्ज़ाम कर दीजिए, तो पूरा स्कैन जो है वो इस पर आ जाएगा। और हम लोग इसलिए पुराना उठाते हैं क्योंकि जो नया वाला होता है ना, उस पर कॉपी पैरामीटर सब अलग अलग होते हैं, स्लाइस थिकनेस और गैप, और तो उसको हम कम टाइमिंग में करते हैं। इसके मेन से उठा के तो हम टाइम में कर देते हैं। अब ये मेरा बनाया हुआ प्रोटोकॉल है, इसलिए हम इस पेशेंट में इस बनाए हुए प्रोटोकॉल का चला रहे हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जो हम मशीन के बने हुए प्रोटोकॉल चलाते हैं उसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम जो है लगाएंगे अपना पुराना बनाया हुआ प्रोटोकॉल, उसी को यूज़ करेंगे। हम पहले परफेक्ट स्काउट बनाएंगे। कंफर्म कर देंगे। सबसे पहले हम T1 सजाइटल की प्लानिंग करेंगे। पेशेंट की दिक्कत क्या है? पेशेंट की दिक्कत ये है कि इनके आर्थराइटिस है, तो इन्होंने कोई इंजेक्शन लगवाया हुआ था हील में ही, तो अब इन्हें पेन हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। तो इसलिए इन्होंने पीजीआई में दिखाया था, SGPGI लखनऊ। जो लोग लखनऊ से होंगे वो जानते होंगे, संजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान है यहाँ पे, SGPGI गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ इन्होंने दिखाया है। वहीं से यहाँ एमआरआई कराने प्राइवेट पे, क्योंकि वहाँ इनको नंबर टाइमिंग बहुत ज़्यादा मिल रही, नंबर बहुत 2 महीने के बाद का मिल रहा था शायद। तो हम सबसे पहले T2 सजाइटल को रन कर देंगे, एकदम परफेक्ट प्लानिंग करेंगे। स्लाइस लेंगे 15, स्लाइस थिकनेस गैप रहेगा 30, स्लाइस थिकनेस 3.1। स्लाइस थिकनेस जो है 3 तक ही रखेंगे 2D स्कैन में, क्योंकि अगर हम 3 से स्कैन कम, स्लाइस थिकनेस कम करेंगे ना, तो इमेज जो है वो ग्रेनी आएगी। हम सारी T1 चला के उसके बाद सारे सजाइटल को T1 से कॉपी कर देंगे और सैम्पलिंग बढ़ा देंगे। और सैम्पलिंग जो होती है, जो पार्ट दिख रहा हो पूरा कवर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम फॉल फ्रॉम हाइट H और F में कर रहे हैं ना, फॉल फ्रॉम हाइट की हम स्कैन कर रहे हैं, तो कम से कम जो हमें रखना है वो ओवर सैम्पलिंग वो 70 रखना है, लेकिन हम 60 रख रहे हैं। इसका हल्का साइडो आएगा इस पर, क्योंकि हम इस पर ध्यान नहीं दिए, हमने इसलिए ध्यान नहीं दिए और हम 60 रख दिए। लेकिन कम से कम अगर हम फॉल फ्रॉम हाइट कर रहे हैं तो पेशेंट ओवर सैम्पलिंग हमें 70 रखनी चाहिए, वरना जो आर्टिफैक्ट होता है वो इमेज के ऊपर आएगा। ये दिख रहा है ना नीचे हल्का हल्का आर्टिफैक्ट दिख रहा है, एकदम नीचे साइड में देखिए
जो गौर करवा रहे हैं एकदम साइड में नीचे ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये आर्टिफैक्ट है। अगर हम ओवर सैम्पलिंग 70 कर देते तो ये आर्टिफैक्ट ना आता। अब हम PD सहज जाएगा तो PD के वाटर इमेज देखेंगे। ये PD जो है WFI से एक सीक्वेंस है, इसमें वाटर, फैट, IP, OP 3-4 तरह के सीक्वेंस दिए जाते हैं। ये ठीक है। अब हम इस पर प्लान करेंगे सजाइटल का। जिस पार्ट का हम प्लान कर रहे हैं, कोशिश ये करना कि उसकी इमेज, उसकी एनाटॉमी एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए। से एक चीज़ एक क्लियर दिखनी चाहिए। एकदम सीधा प्लान करना, एकदम सीधी इमेज प्लान करना। सजाइटल आप कोरोनल का प्लान कर दिए, उसके बाद फिल्मिंग करेंगे। ओवर सैम्पलिंग तो उसको 70 कर दिए, इसकी ओवर सैम्पलिंग 70 की है। अब जो है आर्टिफैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी आर्टिफैक्ट इमेज के ऊपर नहीं आएगा। नहीं से सजाइटल में आर्टिफैक्ट आया हुआ है क्योंकि हमने ओवर सैम्पलिंग 60 रखी थी। अगर फॉल फ्रॉम हाइट करेंगे तो हमें 70, कम से कम 70 रखना है। लेकिन अगर हम इंटीरियर टू पोस्टीरियर स्कैन कर रहे हैं तो हमें पूरा पार्ट ओवर सैम्पलिंग में कवर करना पड़ेगा। 70 पे नहीं रखेंगे, फिर हमें चाहे 100 सैम्पलिंग 100 करनी पड़े, वो पूरी बढ़ाएंगे, वरना उसका आर्टिफैक्ट इमेज के ऊपर आएगा। और इस मशीन पे जो यूनाइटेड की मशीन है, इस पे जो है हमें जो स्कैन करना है वो ज़्यादातर स्कैन जो है वो फॉल फ्रॉम हाइट पे ही करना है। जॉइंट का हर हाल में फॉल फ्रॉम हाइट पे ही करना है, क्योंकि फॉल फ्रॉम हाइट पे जो है इमेज ज़्यादा क्लियर आती है इसमें। सजाइटल की इमेज अब एक्सियल है, चाहे इंटीरियर टू पोस्टीरियर कर लें या राइट टू लेफ़्ट का ऑप्शन आएगा। तो जब राइट टू लेफ़्ट का ऑप्शन आएगा तो हमें इंटीरियर टू पोस्टीरियर करना है, और जब फॉल फ्रॉम हाइट आएगा तो फॉल फ्रॉम हाइट वाला करना है, H&F वाला करना है। अब हम PD सहज, इसके साथ में GRE भी चल रहा है, सीक्वेंस ये आ रहा है। ये जो है ऑटो व्यू है, यहाँ पे जो स्कैन आता रहता है वो यहाँ पे दिखता रहता है सबसे साइड में। राइट में जो साइड में दिख रहा है वो GRE आ रहा है। GRE सीक्वेंस, GRE हम किस लिए चलाते हैं? GRE ब्लीड के लिए चलाते हैं, फ्रैक्चर भी देखते हैं, GRE में फ्रैक्चर भी देखते हैं, और PD में फ्लूइड देखते हैं, और T2 और T1 जो है वो कंपैरिजन के लिए चलाते हैं। तो PD के सारे सीक्वेंस, PD या स्टर भी चला सकते हैं। PD की जगह पर स्टर का यूज़ कर सकते हैं जॉइंट में। जहाँ जहाँ PD चलाना है वहाँ पे आप स्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद T1 और T2 की फिल्म बनाएंगे। चार फिल्में हम लोग बनाते हैं। T1 सजाइटल, T2 सजाइटल, T1 T2 एक में देते हैं, और PD और GRE एक में देते हैं। और PD कोरोनल आएगा तो हम एक्सियल की प्लानिंग कर देंगे। FOV हम शॉर्ट करेंगे और सैम्पलिंग बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना स्कैन हम सजाइटल में कर रहे हैं कोशिश करके हम उतना ही कोरोनल में करें, उतना ही एक्सियल में करें। क्योंकि अगर हम सजाइटल में सेम FOV, सजाइटल और कोरोनल सेम FOV पे ना किए, अब बाई चांस हमें सजाइटल में FOV रखी 150 और हमने कोरोनल में कर दी 200, तो सजाइटल में कोरोनल पार्ट ज़्यादा आ गया, सजाइटल में कम आया, ऊपर पार्ट में दिक्कत हुई, तो अब डॉक्टर कहेगा मुझे सजाइटल भी दिखाओ। तो इसलिए सारा स्कैन जो है वो एकदम परफेक्ट, एकदम बराबर करना। सजाइटल और कोरोनल सेम FOV पे स्कैन करना है, चाहे जो जिस पार्ट का भी आप स्कैन कर रहे हैं, ब्रेन है, स्पाइन है, जो भी है, लेकिन सजाइटल और कोरोनल का जो है एकदम परफेक्ट प्लान करना। अब एक्सियल का प्लान करके और कॉपी पैरामीटर करके छोड़ देना है। और अब सजाइटल आएगा तो सजाइटल की फिल्म बनाना है। सजाइटल हमने कोरोनल हमने कितने स्लाइस लिए थे? 30। अब 30 स्लाइस कोरोनल की थी, तो कोई फॉर्मेट में उठा के डाल के दे देना है हमें।
वेट करना है हमें, बस आने वाला ही है। सिक्स इंटू 5 आ गया। अब इसको जूम करना है। जूम करना है, ऊपर करना है। एकदम परफेक्ट रखना है। कंट्रास्ट सेट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल की फिल्मिंग करना है और प्रिंट कर देना है। 4 फिल्में हो जाएंगी और प्रिंट कर देना है साथ में, क्योंकि हम जो है प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर पे मैं MRI करता हूँ। यहाँ पे फिल्म हैंड टू हैंड पेशेंट को चाहिए होती है, कि यहाँ पे पेशेंट अब प्राइवेट संस्थान है तो ये अर्जेंट बेसिस पे यहाँ पे MRI होता है। तो अब इसको 6x5 में इसको उठा के डालेंगे और जूम करके प्रिंट करके दे देंगे। PD जो सीक्वेंस होता है उसकी जगह हम स्टर सीक्वेंस का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, चाहे हम PD चला लें या स्टर चला लें। इसको हम प्रिंट कर देंगे। एनोटेशन हटा देंगे, फर्स्ट और लास्ट इमेज पे एनोटेशन लगा रहने देंगे, कि फर्स्ट और लास्ट पे ज़रूरत है। अगर किसी डॉक्टर को देखना हो तो फर्स्ट या लास्ट पे देख लेगा क्या कितना स्लाइस रखे हैं, कितना गैप रखे हैं, क्या रखे हैं, सब दिख जाएगा। तो इसलिए बाकी का हम हटा देंगे तो फिल्म जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसको हम हटा के, और सामने प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, जो लाइट दिख रहा है लेफ़्ट साइड, वो प्रिंट का ऑप्शन है। वहाँ पे जाके अब प्रिंट मार देंगे और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। बस थैंक यू।